ओम शांति। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, माना पत्र आते हैं बाबा के पास, तो बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं लिखते हैं, बाबा ये बच्चे बड़े शैतान हैं, इन पे हमें गुस्सा आ जाता है। ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो घर में नटखट होते हैं ना, बचपन नटखट होता है, तो बाबा को ऐसे पत्र लिखते हैं कि बाबा इन बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चे को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं, कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, उनको ओखली से बांधा। ये भी यहाँ की बात है। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से व झाड़ से बांध लो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वे भी तो ऐसे सीख जाएंगे। ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, इतना छोटा बच्चा उसको ऐसे, वो भी देखता है ये क्या चीज है। सोचो वो छोटा बच्चा वो देखेगा ये क्या चीज होती है, तो वो भी फिर ऐसे कैसे करेगा? नहीं करेगा, सीख जाएगा ना। अगर आपने किसी भी बच्चे पर ऐसे किया है तो इंतजार करो, आप पे भी ऐसे ही होने वाला है। वो नहीं, ये जो हाथ उठाना होता है ना, ये सीधा, जो ये थप्पड़ होता है ना, थप्पड़ याद रखना, ये सीधा ब्रेन में एक छाप छोड़ देता है कि ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जनरेट हो जाती है। ये है मारना, हिंसा करना, हिंसा करने जैसी बात। क्योंकि जब उन्हें उनकी पिटाई होती है, वो उनके मानस पटल यहाँ पे मन पे केंद्रित हो जाता है। तो ये सब चीजें याद रखो कि कभी भी हाथ नहीं उठाना है, थप्पड़ नहीं लगाना है। जब भगवान ने इतनी छोटी सी तो बात कही है, और क्या खाया। ओके, छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से व झाड़ से बांध लो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वह भी ऐसे सीख जाएंगे। बांधना ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं। ये है ही बच्चों के लिए शिक्षा, ये शिक्षा बच्चों के लिए है। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं तो निर्मोही भी बनना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बच्चे को ऐसे माना एहसास कराने के लिए कि तुमसे बात नहीं करेंगे तो वैसे हरकतें करोगे तो अब खुद का इतना मुंह है, आधे घंटे से बात नहीं गई, बेत जाके उस पर चिपक गए। सो कहाँ से एहसास होना, सो कैसे पता चलना बच्चे को कि क्या गलती किया मैंने। तो निर्मोही भी बनना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? अगर निर्मोही होंगे तो बच्चे को बहुत अच्छी युक्त सिखा भी पाएंगे, वरना सिखा नहीं सकते। छोटे बच्चों में संस्कार डालना बहुत आसान होता है, वैसे बड़ों में संस्कार डालना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी हो चुके होते हैं, उसमें पक चुके होते हैं। और छोटे बच्चों में संस्कार डालना आसान है। अगर माँ बाप बच्चों को देखें, उनके अंदर वो डालने की कोशिश करें तो बहुत सहजता से चले जाता है। उनको नियम में बांध दें तो सुबह शाम उन्हीं नियमों के साथ वो चलते चलते आगे अपना जीवन ऐसे बना सकते होते हैं। पर माँ बाप भी पहले वैसे ही होने चाहिए, मोह में नहीं होने चाहिए। क्योंकि मोह जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो बच्चों पे चलो कोई नहीं, बड़े होके सीख जाएंगे। बड़े होकर तो कुछ भी नहीं सीखा, हम सीख पाए क्या बड़े होकर? जो बचपन से डाली जा सकती है चीज, उसे आगे पर मत डाला करो। जब से किसी भी चीज को आप डालने की कोशिश करेंगे, और शुभ भावना शुभ कामनाएं तभी से डाली जा सकती है। ये नहीं कि ये कल अपने आप डलेंगे, अपने आप होगा, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। उनके अंदर डालना होता है क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जिसे कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बहुत फास्ट होती है। उनको अगर बता दिया जाए ना कि ये गंदी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, तो बड़ी जल्दी कैच करते हैं। और इवन कि वो आपके सामने भी प्रिटेंड भी वैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने क्या गलती की है। तो वहीं से आप कैच कर सकते हो, क्योंकि बच्चे छुपा नहीं पाते हैं गलती कहाँ की है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते जाओगे तो वो तो पक्के हो ही जाएंगे ना गलतियां करते करते। तो ऐसा नहीं कि सोचो कि बड़े होके सीख जाएंगे, लेकिन अगर छोटेपन में ही धीरे धीरे संस्कार डालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो पक्के हो जाते हैं। यही तो फायदा होता है। इसी कहा जाता है ना कि माँ सबसे पहली गुरु होती है अपने बच्चे की। वो जो शिक्षा देती है वो उसके बस मन में छप जाती है।
अपने बच्चे को वो किस तरह के संस्कारों में डालेगी या किस तरह के संस्कार उसके अंदर आएंगे। तो जैसे माँ के अंदर होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होना बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा नज़दीक माँ के होते हैं, उसी की सुनता रहता है। तो माँ के संस्कार रॉयल होना बहुत ज़रूरी है, देवताई होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर वो बच्चा भी बड़ा देवताई हो जाता है। इसलिए मोह के कारण क्या होता है, नुकसान हो जाता है। जहाँ पे बच्चों की गलतियों पे पर्दे डाले जाते हैं वहीं पर फिर बच्चे नुकसान करते हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए पहले से ही, क्योंकि देखो दोनों की जिम्मेवारी होती है तो दोनों को ही पता होना चाहिए। अब अगर माँ नहीं उस चीज़ों से संभाल पा रही है तो बाप को तो इंटरफेयर करना पड़ता है ना, संभाल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाप के अंदर भी वो संस्कार होते हैं माँ के। एक माँ अगर माता पिता दोनों के संस्कार दे सकते हैं तो एक बाप के अंदर भी एक माँ के संस्कार होते हैं, क्योंकि है तो वो भी ना एक आत्मा ही। हर एक आत्मा माँ बाप दोनों का रोल अदा कर सकती है। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा से आप माँ की भी अनुभूति कर सकते हैं, पिता की भी अनुभूति कर सकते हैं। तो है तो वो पुरुष का तन, लेकिन फीलिंग दोनों की आती है। लेकिन मोह नहीं है, इसीलिए समझ भी बड़ी अच्छे से आ सकती है। अगर मोह होगा तो आप समझा नहीं पाएंगे। ठीक। ओम शांति।